चैरिटी स्पेशल संडे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके सामने डॉक्टर कंचन तोमर। और जैसा कि संडे को मैं लाइव इसलिए आती हूं क्योंकि इससे कुछ सोसाइटी का बेटरमेंट हो पाए और कुछ लोगों को लाभ मिल पाए। क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो संस्थान है ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो लगातार इन्वायरमेंट की मीडिया और यूनिवर्स की मीडिया पर रिसर्च अनुसंधान शोधरत है, और ये जहाँ पॉलिटिशियन को गाइड करने के लिए, जहाँ ऑफिसर्स को गाइड करने के लिए है, तो वहीं ये एक सोसाइटी प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। क्योंकि मैंने कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक का ये सबसे लेटेस्ट एक तरीके से प्रोग्राम आप कह सकते हैं सोसाइटी बेटरमेंट के लिए। और आज मैं लाइव आई हूँ आपके सामने, तो उसके पीछे रीज़न मैंने कहा कि चैरिटी स्पेशल संडे होता है, और चैरिटी स्पेशल संडे के पीछे सिर्फ एक ही मकसद और मतलब है कि सोसाइटी का प्रोटेक्शन हो पाए और कुछ लोगों को लाभ मिल पाए। क्योंकि जब डैमेजिंग फैक्टर्स बहुत हों तो अब प्रोटेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बिना इसको प्रोटेक्ट किए कुछ भी संभव नहीं है। अब आइए देखें कि हमारी सोसाइटी में किस तरह से और कैसे डैमेजिंग फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं और कहाँ से मिल रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अभी जैसा हाल ही में एक घटना सामने आई है, और मैंने कहा कि 4 धर्म 4 वर्ण, 4 धर्मों में 4 वर्ण, 4 शंकराचार्य, 4 दिशाएं, 4 धाम, चौथा स्तंभ मीडिया और चौथा तीर्थ स्थान प्रयागराज। और मैंने कहा जो भी दिखता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, मीडिया। मीडिया के बगैर मैंने कहा ये पूरी दुनिया अंधों के समान है, अंधे के समान है, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रोटेक्शन भी आपको जो मिलेगा वो मीडिया से ही मिलेगा। अगर दिखने की शक्ति है तो प्रोटेक्ट करने की भी शक्ति यही है। और बिना यूनिवर्स की मीडिया और एनवायरनमेंट की मीडिया के मैनेजमेंट के आप सोसाइटी को बेटर नहीं कर सकते हैं। और सोसाइटी बेटर करने के लिए आपको इस प्रोग्राम को हायर करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मैं कह रही हूँ समय से जागिए। ये समय से पहले जागने की शक्ति है और समय से पहले ये भागने की एक शक्ति है जो अब किसी के पास भी नहीं है। और इसके लिए सुप्रीम बॉडी जो कि हमारी गवर्नमेंट है, बिना गवर्नमेंट के सोसाइटी को बेटर करने का और कोई जरिया नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को आगे आना होगा और गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि कैसे जल्दी से जल्दी इस पे रोकथाम लगाई जाए और सोसाइटी का बेटर किया जाए, और जो भी डैमेजिंग फैक्टर्स हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। क्योंकि मैंने कहा कि यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का ही सारा प्रोग्राम है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे ऑफिसर्स हों, चाहे हमारी न्यायपालिका हो,
और चाहे जो चौथा स्तंभ है वो तो आपको लगातार दिखा ही रहा है और दिखाता ही है, और वो अगर नहीं रहा आपको दिखाएगा तो आप, मैं कह रही हूं कि एक पग कोई नहीं चल सकता, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और उसके बाद तमाम मीडिया के तंत्र और यंत्र। तो अब आप ये देखिए कि जिस तरह से अभी हाल ही में एक रोक लगाई गई टिप्पणी पर, भगवान राम के ऊपर टिप्पणी को लेकर के रोक लगाई गई, लेकिन इसके पहले आप जाइए और इसके पहले जाकर के देखिए कि किस तरह से फिल्म और ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से प्रोटेक्शन की कमी के कारण या अनजाने में, या जो भी आप उसको मान के चलें, कि कैसे हमने यूनिवर्स की मीडिया को डैमेज किया है। और हम कह रहे हैं कि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर या कलयुग की हम बात नहीं करेंगे, हम बात सिर्फ करेंगे 21वीं सदी के तीसरे दशक की और उसके पहले की, उसके पहले जो भी प्रोग्राम्स हुए हैं तो उसको हम देखेंगे। अब आप ये देखिए कि हमारे पास कुछ ऐसे गाने हैं जिन गानों को बाकायदा बनाया गया और आज भी चलन में है वो गाने, और उन गानों को आज भी बाकायदा बजाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है ऑडियो विजुअल मीडिया के माध्यम से, और उन पर किसी भी प्रकार की कोई लगाम नहीं है, कोई भी रोकथाम नहीं है। आपने रामनवमी मनाई, रामनवमी मनाइए, मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा प्रोटेक्शन के साथ मनाइए। आप मनाइए भी और प्रोटेक्ट भी कीजिए, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के कोई लाभ नहीं होगा। मैंने कहा किसी भी चीज़ का कोई लाभ नहीं होगा और उसके दुष्परिणाम सामने आएंगे और आपको देखने को भी मिलेंगे। अब तमाम ऐसे गीत जो पहले के हैं, और ये गीत आज़ादी के पहले के नहीं हैं, आज़ादी के बाद के हैं, इन गीतों को बाकायदा बनाया गया, बाकायदा लिखा गया और इनको चलन में लाया गया, समाज में उतारा गया, और आज भी चलायमान है ये गाने, आज भी ये गीत चल रहे हैं। जबकि और इसके पीछे रीज़न क्या है कि प्रोटेक्शन नहीं है, या आपको जानकारी नहीं है, या फिर प्रोटेक्शन का माध्यम आपको पता नहीं कि इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, इन पे रोकथाम कैसे लगाई जाए। अब आप देखिए कि गाना है, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। अब इस गाने का सच्चाई से कहीं कोई लेना देना नहीं है। आज भी अब ना तो ये यूनिवर्स की मीडिया को प्रोटेक्ट कर रहा है, ना सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके बावजूद ये गाना चलन में बना हुआ है। जबकि न रामचंद्र जी ने कभी सीता जी से ये बात कही, और न ही कलयुग में ये न कौआ कभी मोती खा सकता है और न हंस दाना दुन का चुग सकता है। ये साइंटिफिकली है। मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर कौए ने मोती खा लिया और हंस ने दुन का दाना चुग लिया तो जो कहिए सो मैं हारने को तैयार हूँ। और मैं चैलेंज करती हूँ कि जिसने भी इस गाने को लिखा है या जिन्होंने भी इसको सोसाइटी में उतारा है, आखिर इस गाने को लिखने के पीछे रीज़न क्या था, और इससे सोसाइटी का कितना बेटरमेंट हो रहा है और यूनिवर्स की मीडिया का कितना बेटरमेंट हो रहा है। और ये गाना आज भी चलन में है। अब इसी तरह से तमाम, मैंने कहा, अब आप देखिए कि आप उन्हीं की पूजा उपासना करते चले जा रहे हैं और
उनके इस तरह के गानों पर आज तक रोक नहीं लगाई जा पाई है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि आपको या तो पता नहीं है, या तो फिर जानने के बावजूद भी आप इस पे रोकथाम नहीं लगाना चाहते। अब इसी तरह से राम राम जपना पराया माल अपना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। राम की ही गंगा क्यों मैली हो रही है, जबकि गंगा तो सबकी है। और पापियों के पाप धोते धोते यदि गंगा मैली हो भी गई तो उस मैल से माँ गंगा पाप काटने की शक्ति रखती हैं। आप देखिए कितना डैमेज हो रहा है इन सब चीजों से सोसाइटी में। कोई तथ्य नहीं है, तथ्य परक हैं ये गाने, और इन गानों से सोसाइटी का ना तो कोई बेटरमेंट हो रहा है और सोसाइटी दूषित होती चली जा रही है। और हम उस यूनिवर्स की मीडिया को, माँ गंगा को और भगवान राम के नाम को लगातार दूषित करते चले जा रहे हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां आज ये कहती हैं कि हम सनातन धर्म को प्रोटेक्शन देने के लिए हैं या प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, वो आप सोचिए कि किस तरह का प्रोटेक्शन कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। या तो उनको किसी ने बताया नहीं, या उन्होंने इस तरह के गानों को सुना नहीं, और अगर सुना है तो चलिए मैं कह रही हूं कि बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध तो लेनी चाहिए। आखिर इन गानों से सोसाइटी का कितना बेटरमेंट हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो ये गाने चल क्यों रहे हैं? कॉपीराइट को अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया? फिल्म और विजुअल और ऑडियो विजुअल मीडिया ने ही, मैंने कहा कि मीडिया से ही सब कुछ है, और बिना मीडिया के हर इंसान अंधे के समान है जब तक उसको रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। तो आप सोचिए कि ये सारे अभी भी चलन में क्यों है, और एक टिप्पणी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हम एक टिप्पणी पे हम कार्रवाई कर सकते हैं तो फिर हम इन पे रोकथाम क्यों नहीं लगा सकते, और क्यों नहीं लगा रहे हैं? रीजन क्या है? जबकि इससे ना सोसाइटी बेटरमेंट हो रहा है, और ना ही यूनिवर्स की मीडिया प्रोटेक्ट हो रही है, और ना ही हम उसको फुलफिल कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं उसको हम नकार भी रहे हैं। और इसी तरह से तमाम गाने, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, बताइए ये गाने, ये इन गानों से कितना लाभ हो रहा है? मीरा ही क्यों नाच रही है भाई? ऐसे तमाम। अब रामनवमी पे आपने चलिए मैं कह रही हूं छुट्टी देने से ज्यादा छुट्टियां करिए, आप मनाइए, लेकिन सबसे पहले उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अब आप देखिए कि आपने जहां मंदिर बनाने के लिए एड़ी चोटी का दम सबने लगाया, लेकिन हम इनको बैन करने के लिए एड़ी चोटी का दम क्यों नहीं लगाते, और लोग क्यों नहीं आगे आते समाज में, सोसाइटी में? वो कोई भी हो। मैंने कहा कि जिस तरह से यूनिवर्स की मीडिया सबकी है, सनातन धर्म सबका है, माँ गंगा सबको जल उपलब्ध करा रही है, माँ गंगा किसी एक की नहीं है। और इसमें जो गाना बनाया गया है, जो वर्डिंग्स है, गंगा राम की नहीं है। तो इस तरह के गीतों पर अभी भी रोक लगाइए। अगर आप सोसाइटी का प्रोटेक्शन चाहते हैं तो आपको इस तरह के गीतों पर, इस तरह के कॉपीराइट को तुरंत तत्काल प्रभाव से बैन करना होगा। और ये कौन बैन करेगा?
किसके हाथ में है इसको बैन करने का? किसके हाथ में ये बैन करने का जो कार्यक्रम है या प्रोटेक्शन का जो साधन है वो किसके हाथ में है? और अगर नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया है? तो ये सारी चीजें पहले प्रोटेक्ट करने की हैं। और मैंने कहा कि जिस तरह से भगवान राम किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी धर्म संप्रदाय, जाति संप्रदाय के नहीं है, वो एक पूरी यूनिवर्स की मीडिया का आधार हैं। इंसान और मानव के सबसे उत्कृष्ट जीवन शैली का एक प्रोग्राम है। उससे उत्कृष्ट कोई जीवन शैली नहीं है मानव की, इंसान की। और ये सारे ये गीत जो लिखे गए हैं ये आज़ादी के बाद ही लिखे गए। आज़ादी के पहले कभी भी इस तरह के गीतों का ना कोई चलन था, ना कोई आपको इस तरह के गीत आपको मिलेंगे। लेकिन ये गीत आज़ादी के बाद ही क्यों लिखे गए हैं और आखिर इससे कितना लाभ हो रहा है सोसाइटी का? और सारा प्रोग्राम मैंने कहा कि यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का है। मंदिर निर्माण हुआ, ये बड़ी अच्छी बात है कि मंदिर का निर्माण भी हो गया और लोग आज लाभ ले पा रहे हैं, मंदिर का लाभ ले पा रहे हैं, भगवान श्री राम के दर्शन और पूजन भी कर पा रहे हैं और उनके जीवन शैली, उनके जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का कार्यक्रम देखना होगा, अदरवाइज आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। किसी दूसरे या तीसरे को नहीं, आप प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये आपका आधार है, आपका बेस है जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिस पर इंसान और मानव खड़ा हुआ है और ये पूरे विश्व का आधार है। इसी से सब कुछ है। और हिंदुस्तान इसलिए खास है क्योंकि ये जो निधि है, ये यूनिवर्स की जो मीडिया है, ये हमारे देश यानी कि हिंदुस्तान की एक सबसे उत्कृष्ट निधि है। तो इसके प्रोटेक्शन को आप जब तक आप नहीं करेंगे, आप चीज़ें करते जाएंगे तो आपको लाभ होता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो अब आपको देखना ये है कि इस तरह के गानों को तत्काल प्रभाव से इन पर पूर्णतया बैन लगाना होगा, इनको पूरी तरह से सोसाइटी में बंद करना होगा। तब आपके मंदिरों में जाने का और पूजा अर्चना का, पूजा पद्धति का कोई लाभ आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा आपको किसी भी प्रकार का लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा। और ये गाने नेगेटिव गाने हैं जो एक नेगेटिव माइंडसेट तैयार करते हैं और इसने सारी सोसाइटी को और यूनिवर्स की मीडिया को डैमेज किया है बहुत ज़्यादा। एक नेगेटिव थॉट और नेगेटिविटी को सोसाइटी में उतारा और पूरी सोसाइटी इससे डैमेज हो रही है। और अभी भी ये गीत बज रहे हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय ये है, और आज हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो कि अपने आप को सनातन धर्म के प्रोटेक्शन की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है, और तो आखिर इस तरह के गानों पर बैन कब होगा? कौन इन पर रोक लगाएगा?
जबकि मैंने कहा कि आपको कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आएगा, और आप खुद जब सारी चीजें डैमेज करेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारा संस्थान लगातार रिसर्च कर रहा था, कर रहा है, और मैं कह रही हूं कि इस प्रोग्राम के अलावा जब तक इस प्रोग्राम को आप सोसाइटी में लेकर के नहीं आएंगे और आप गाइडलाइन नहीं लेंगे, आप एक अंधी दौड़ में दौड़ते हुए चले जाएंगे, और उस अंधी दौड़ से मैंने कहा कोई लाभ नहीं होगा किसी को भी, और डैमेज होता चला जाएगा सब कुछ। क्योंकि ये आज़ादी के बाद लोकतंत्र में जब आप आए हैं, तो लोकतंत्र में आने के बाद आज़ादी आपको लोकतंत्र में आकर के उस यूनिवर्स की मीडिया को डैमेज करने के लिए नहीं मिली है, उसके प्रोटेक्शन के लिए मिली है। तो अभी भी जागिए, मैं कह रही हूं कि लकीरें पीटना बंद कीजिए, और समय से पहले जागने की और समय से पहले भागने की शक्ति आपके पास मौजूद है। ना हो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं कह रही हूं कि आपके पास मौजूद है शक्ति, समय से पहले जो आपको जगाता है और समय से पहले आपको भगाता है। तो सबसे पहले तो इन गानों को नोट आप करिए, और रामनवमी की छुट्टियां आप दीजिए, वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले इन गानों पर तत्काल प्रभाव से इनके कॉपीराइट्स को और इनको पूरी तरह से सोसाइटी से बैन किया जाना चाहिए। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौवा मोती खाएगा, मन में राम बगल में छुरी, इनको कहने वाले पे तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन होना चाहिए। जो भी इस तरह की कहावतें बोलते हैं, ये कहते हैं सोसाइटी में, राम राम जपना पराया माल अपना, ये भी गाना है। नौ मन न तेल होगा न राधा नाचेगी, ये राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। भाई मैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, ना साइंटिफिकली कहीं ये प्रूविंग है, ना ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और जब पॉसिबल नहीं है तो इसको बनाने का मतलब और मकसद है क्या? सारे प्रोग्राम को डैमेज करने की एक प्रक्रिया है, और उसको खुद ही आप अपना रहे हैं, कोई दूसरा नहीं आकर के आपको बता रहा है, आप खुद अपनाते चले जा रहे हैं उस प्रक्रिया को, डैमेज करने की प्रक्रिया को। ऐसे तमाम गाने, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, अरे भाई पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अब इस तरह के गानों का सोसाइटी पर कितना गहरा और कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। आप एक तरफ मजाक भी उड़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप मंदिरों में जाकर के उनकी पूजा अर्चना और उपासना भी करते चले जा रहे हैं। आप खुद सोचिए कहां से ये आपको सार्थकता देगा और कहां से ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब जागिए। मैं तो भाई गवर्नमेंट से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप पहले इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि आप उसी यूनिवर्स की मीडिया के प्रोटेक्शन का एक कार्यक्रम है, बाकी बहुत कुछ नहीं है। और
मीडिया ही जगाता है, और मैं आपको बता रही हूं, और इससे कोई लाभ नहीं, किसी का कोई लाभ नहीं है, सिर्फ डैमेज के और बुरे प्रभाव के। कोई भी इसका लाभ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो तत्काल प्रभाव से तो इन पर रोक लगाइए, और उन लोगों को भी जागने की जरूरत है जो बड़े पैमाने पर ऐसे आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं कि भगवान श्री राम को, जो कि हमारे पूरे विश्व का आधार हैं, उनके लिए आंदोलन चलाते हैं। तो आखिर ऐसे गीतों को वो सुनते कैसे हैं, ऐसे गीतों को वो देखते कैसे हैं, और ऐसे गीतों के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाते? क्यों इसके रोकथाम के लिए आगे क्यों नहीं आते? तो ये सब बहुत चिंतन मंथन का विषय है मित्रों। और इस तरह से ये मूक बधिरों की तरह देखते रहने से काम नहीं बनेगा। और अगर देख रहे हैं तो ईश्वर की, मैंने कहा, शक्ति ही सब कुछ है। वो हो सकता है कि फिर आपको मूक बधिर बनाए ही। तो इन सब को समझिए चीज़ों को, और समझ करके इन चीज़ों को करने का प्रयास कीजिए। अंधी दौड़ बहुत ज़्यादा दिन, मैंने कहा नहीं आप दौड़ पाएंगे, बहुत ज़्यादा दिन आप अंधी दौड़ नहीं दौड़ सकते हैं। थोड़ा बहुत आप दौड़ लीजिए, अलग बात है, लेकिन आप अंधी दौड़ दौड़ के और गोल अचीव करेंगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। छिहत्तर 77 सालों में अगर आज ये स्थिति है, तो आप सोचिए कि आगे क्या स्थिति होने वाली है, ये क्या भविष्य आपको क्या दिख रहा है, और सोसाइटी कहाँ जा रही है, और नई जनरेशन कहाँ जा रही है, और क्यों जा रही है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है, मैंने कहा मीडिया से ही सब कुछ है। आपका माइंडसेट, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, भविष्यवाणी तक की जो है शक्तियां निहित हैं। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स की मीडिया का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो डैमेजिंग फैक्टर्स हैं वो मैं लगातार आपको बता रही हूँ। अब उस पर बैन लगाने का कार्यक्रम आपका है, और सबकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज सबका है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, और उसके दुष्परिणाम सबको भोगने होंगे, सबको। क्योंकि मैंने कहा कि करना आसान है, लेकिन प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हम कुछ नया करने से पहले इन पर ध्यान दें, क्योंकि इससे पूरा वायुमंडल, वातावरण, पूरा एनवायरनमेंट और पूरा विश्व, ये गाने आज भी पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व देख रहा है, लाभ कुछ नहीं हो रहा है इससे। दुष्परिणाम निकल करके सामने आ जा रहे हैं। तो ये बड़े मुद्दे हैं। मैंने कहा जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो नहीं बिकता है, और इनको दिखाया नहीं गया, आपको बताया नहीं गया। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और इन पे रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा हो सकता है।
तो समय से पहले जागने की शक्ति है और समय से पहले भागने की आपके पास शक्ति है। ब्रह्मांड गुरु मीडिया विद द एस्ट्रो साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ख़ास तौर पर जो सनातन धर्म को मानने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए तो मैं कह रही हूँ कि एक संजीवनी है जो आपके पास मौजूद है। तो इसको देखने की ज़रूरत है और इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और तभी कोई कुछ लाभ हो पाएगा। अदरवाइज फिर लाभ कम और हानियां आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, और हो ही रही हैं, हो ही गई हैं हानियां। तो इसको समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है उन चीज़ों को करने से पहले। बाकी मैं तो एक दिन चैरिटी स्पेशल संडे में सोसाइटी बेटरमेंट और प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मीडिया का काम है गाइड करना, उनको राह दिखाना, और मैंने कहा कि पूरे विश्व में मैं चैलेंज करती हूँ, मैंने पहले भी चैलेंज किया है, मैं फिर चैलेंज करती हूँ कि यूनिवर्स की मीडिया और इन्वायरमेंट की मीडिया के मैनेजमेंट का कोई भी प्रोग्राम किसी के पास नहीं है, और अगर हो तो वो बताए। तो आज के इस चर्चा में मित्र बंधुओं इतना ही। फिर मैं आऊँगी और आपको कुछ दिशा और दशा देने का प्रयास करूँगी। बाकी तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस पर काम कर रही है और करेगी, करना चाहिए जिस तरह से उनको समझ में आए। लेकिन हाँ, हमारा काम है आपको गाइड करना, और तमाम ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो समय से पहले आपको भागने के लिए कारगर है, जो कि अभी आपके पास नहीं है। और इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। तो इस पर ध्यान दीजिए और इस पर चिंतन मंथन कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैंने कहा कि डैमेजिंग फैक्टर्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर भाई उनको मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने में। तो इसके लिए सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन मंथन कीजिए। बाकी हमारा संस्थान, मैंने पहले भी कहा है कि लगातार रिसर्च कर रहा है, और क्वीन ऑफ यूनिवर्स माँ काली की शक्तियों से लगातार अनवरत करता रहेगा। तो आज की चर्चा में मित्र बंधुओं इतना ही। फिर मैं आऊँगी नए संडे को, और कुछ बेहतर, कुछ सोसाइटी बेटरमेंट और कुछ यूनिवर्स की मीडिया और एनवायरनमेंट की मीडिया के मैनेजमेंट का कुछ प्रोग्राम आपको बताने का प्रयास करूँगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।